Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया? बड़ी रेड लिपस्टिक लगाई हुई आज आपने, वाह वाह। जी, दिस इज माय फेवरेट लिपस्टिक। ये इसके साथ ज्यादा रेड लग रही है कपड़ों के साथ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। अब लिपस्टिक पे मुझे एक वाकया याद आ गया। जब शाजिया आई कराची, तो शाजिया हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, मेरे और फरा के लिए। तो शाजिया लिपस्टिक्स लेकर आई दो और उन्होंने कहा कि तुम और फरा आपस में चूज कर लो। उसमें एक लाइट कलर था और एक डार्क कलर था। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये तो फरा तो डार्क कलर लेगी नहीं, तो ये मेरे हिस्से में आएगा। नहीं नहीं, ले लेंगे फरा, ऐसी क्या बात है। अच्छा, वो भी ब्राइट कलर था, नॉट लाइक डार्क, थोड़ा सा डार्क, अच्छा खासा ऑरेंज ऑरेंज था ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ और रहा। कॉरल था, इट वाज अ कॉरल, कॉरल। या इट्स अ लवली कलर, इट्स अ लवली कलर। बट फरा बहुत लाइट शेड्स पहनती है। अच्छा, मेरी नीयत उस वक्त लाइट शेड पे थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, लेकिन आई वाज नाइस, मैंने फरा को दिया। मैंने कहा मुझे याद है फरहान एक दफा कहा था, आई लाइक दिस कॉरल, इट्स सो नाइस, सो आई थॉट शी वुड लाइक द कॉरल। लेकिन फरा वो कॉरल यू हैव मेरे हिस्से में है। मैं आई थिंक इसे ब्लैक के साथ पहनूंगी, ब्लैक के साथ आई पुट इट। yeah, you wear black a lot. This is also black. It's looking nice. Yeah. आई वेयर ब्लैक अ लॉट, बट कैन यू बिलीव कि आज मैं सोच रही थी मुझे आज ब्लैक प्लेन कुर्ता चाहिए था, एंड आई डोंट हैव अ स्ट्रेट ब्लैक प्लेन कुर्ता। You know that always happens. You want a nice black dress or a nice black top and अच्छा, आपने ये नहीं नोटिस किया क्योंकि हम इतनी बातों की इसकी कपड़ों की बातों मैंने नहीं नोटिस किया, ये खाड़ी से हैं। ये राबिया जो है ना, मुझे अपने छोटे छोटे टोटके बताती रहती हैं कि अगर सरवा अब मैं सबके नाम ले रही हूँ, अगर महंगी चीजें नहीं लेनी तो फिर जरा बजट फ्रेंडली चीजें भी आप जाके ले सकते हैं। तो और क्या, ये गई सरवाना पे, इन्होंने पता नहीं कितने हजार का मुझे बताया, मैंने झुमके लिए हैं। फिर मैंने झुमके दिखाया, मैंने सिर्फ 500 रुपए के लिए हैं, पता नहीं वो 500 भी 425 के शायद लिए, फ्रॉम खाड़ी। लाइक अच्छा, वाकई। तो मैंने कहा बस देखिए जी, हाँ तो ये होता है, ये होता है। और मैंने यहाँ हर जगह बांट दी है बाजू में, और मैं इतनी सिली हूँ कि मैंने उसके ऊपर प्राइस टैग भी नहीं हटाया। वो सबको वो 500 के मिल चुकी है। मैं बहुत स्टूपिड भूल जाती हूँ। that was so funny. Why would you do that? Why did you? Because I just forgot. I don't know. और वो इतना छोटा छोटा लिखा था। आज मैंने अपने खोले तो मैंने कहा ओ, ये तो सारे प्राइस टैग लगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, दे आर फ्रेंड्स। अब अगर आपने कोई बात करनी है तो आप कीजिए, वरना फिर हम ड्रामे स्टार्ट करते हैं। हम ड्रामे शुरू कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात कर देती हूँ। कल रात को I went to watch a live show. A lot of our audience probably doesn't watch. लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बात करना चाह रही थी उनके बारे में. It was Trevor Noah live. Trevor Noah is a stand-up comedian in America. And he talks on social issues. मतलब उनकी कॉमेडी जो है वो पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज पे, हर किसी पे जो भी करंट ट्रेंड्स हो रहे होते हैं उन पे बात कर रहे होते हैं. राबिया, what I enjoyed so much was कि आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से, जेंटली आप किसी कॉम को या किसी नेशन को या पीपल को अपने ऊपर हंसा सकते हैं. आप उनकी खामियां भी हाईलाइट कर देते हैं और उनकी अच्छाइयां भी उनको बताते हैं, और अच्छाइयां करते करते एकदम से एक पंच लाइन ड्रॉप कर देते हैं, which is, you realize, oh, we do this also. And he does it with so much intelligence and इतने, मतलब एक फाइनली 1.5 घंटे तक दैट मैन मेड द इंटायर ऑडियंस, और आई थिंक वो 15,000 लोग तो थे वहां, मेड अस लाफ नॉन स्टॉप एंड वी वर लाफिंग. You were lucky. मैं इस वक्त आपसे काफी jealous हूँ, because मुझे I would love to attend that show. I would love to. It was a dream come true, and I could go again and I could laugh again at the same jokes. That's the funny thing, because it's the way he delivered them, or but a finely tuned performance. I have great respect for all comedians, and Rabia, they do a lot of, I think उनका एक काम है, they're doing a social service for us also. क्योंकि जो लोग मीडिया वाले नहीं कहते या नहीं कह सकते, जो हम कहते हैं ना कि मीडिया में लॉबी है इसकी या वो है, ये बात ये कॉमेडियंस कह देते हैं. And so they represent all of us, and that's what I really loved about him. So yes, I'm still in that. वो हाई होता है ना रात के बाद जो सुबह को होता है, so I'm still in that mode. I can imagine. तो वो जोक्स भी enjoy करी होगी, वो छोटे मोमेंट्स भी enjoy करी होगी. I can totally relate to it. ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने अभी रिसेंटली बिलाल मकसूद का कॉन्सर्ट अटेंड किया था. मैं 2 दिन तक उसी नशे में थी कि ओ, ऐसे हमने ये गाना गाया था, ऐसे ये हुआ था. तो I can understand. Yeah. So it was really amazing. Okay, हमारे पास आज 6 ड्रामे हैं. हमारे पास कैसी है तेरी खुदगर्जी, दोबारा, बादशाह बेगम, प्यार दीवानगी, हब्स और मोर महारा. राइट, किससे हम स्टार्ट कर रहे हैं? प्यार दीवानगी. Man, these drama. Yes, let's start with प्यार दीवानगी. जी, तो फाइट सीन था, बड़ा इंटेंस था. आई लाइक द वे दे हैव शॉट इट. बहुत इंटेंस था, मतलब अच्छा खासा वो हो गया. गुस्से में मुझे थोड़ा सा, आई कुड फील द इमोशंस.
मतीन और इकबाल के बीच में जो हुआ था। Yes. इकबाल के जज्बात जो है वो बड़े कम टाइम के लिए आए हैं, बट his intensity in his emotions is very very strong. Yeah. So and Mateen is doing a great job. Yes. Shuja is doing a great job. अच्छा, एक चीज तुमने नोट की, बड़ा फिल्मी अंदाज से इसको कहीं कहीं शॉट किया हुआ है। जैसे मतीन जब भाग रहा हो रहा है, भाग के जाता है, जब नीरा मुनीर का कैरेक्टर, जब उसको पता चलता है कि वो घर पे लेकर आएंगे, वो जो गलियों से दुपट्टा सर से उतर गया, वो लहरा रहे हैं बाल, तो ये बड़ा फिल्मी टच इन्होंने दिया हुआ है इसको, जिस तरीके से कैमरा एंगल, आई एंजॉयड इट, मुझे अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। नहीं, कहानी इज अ फिल्मी टच, कहानी इज फिल्मी, जिस तरह वो प्यार की, या पता नहीं होगा क्या, तो मुझे लगता है कि शादी तो उसकी समी के कैरेक्टर से ही होगी, आई गेस शादी समी के कैरेक्टर से होगी। अब विदाउट क्रिटिसाइजिंग, मुझे लगता है कि एक वो प्रेडिक्टेबल प्लॉट आपने फिर दे दिया है कि एक लड़की चाह नहीं रही है कि उसकी वहां शादी हो, और आप कर रहे हैं, मतलब उनकी खाला को भी परेशानी नहीं हो रही है कि वो तो उसके साथ अभी मंगनी टूटी है, अभी आप थोड़ा सा टाइम लैप्स ही दिखा देते 1 साल का या समथिंग, क्योंकि दिस इज सेटिंग अ वेरी बैड एग्जांपल एंड वी डू इट रिपीटेडली। एक ये कि किसी जी, तो सारे ड्रामों में होता है। इनफैक्ट अगर मंगनी टूट जाए या दिल या शादी टूट जाए या दिल दुखा हो, तो उसका सोल्यूशन ही होता है किसी कहीं और शादी करा दो या कहीं और उसका वो करा दो। यू डोंट गिव चांस। बिगड़ा हुआ लड़का हो तो शादी करा दो, उस पे भी हम अभी आएंगे। बिल्कुल। जो शुरू में वो जो फोन ले रहा है, फोन पे सारी बात हो रही है, वो कैसा लगा आपको? ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग 10,000 10,500 का है। You know, it was actually amusing me somehow because वो थोड़ा सा मजे का भी लग रहा था मुझे। आई डोंट नो, आई थिंक वो दूसरे ड्रामे देखकर वो इतने ज्यादा इन योर फेस आ चुके होते हैं कि ये मुझे फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा मध्यम लगा। और मुझे ये भी अच्छा लगा, उसने कहा नहीं ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, 20,000 में इतना मिल जाएगा, तो इट काइंड ऑफ वाज इंटरेस्टिंग, यू नो। यस, या और फिर उसने कहा मैं आपको बस ये एक फोन दिखाता हूँ, लेकिन ये बस 10,000 का है। And then he's like, नहीं कम कर दो। He said कि नहीं, and then he knew कि अब तो है कस्टमर मेरा बन गया है, उसने कहा अच्छा चलो कर दो। So yeah, it was good though, intelligent. I mean, I could see people going in. I could go in. मैं ये कर चुकी हूँ अभी जाके कराची में। I had to buy a phone for someone, मैंने ये किया था, और मैंने जाके ये कहा था रमशा खान वाला फोन दिखाएं। I said that. And he said ये है, and it was so funny because मैं भी उससे बातों में मैंने कहा चलो प्राइस नेगोशिएशन करते, तो मैंने बात ही इस तरह शुरू करी। उसने भी फौरन ये एडवर्टाइजिंग काम करती है, जीती जागती एग्जांपल है शाजिया हमारे सामने। It worked although we had problems with the amount of branding that was going on, but still yeah. Okay. अच्छा जी, आगे वो छोड़ देंगे उनको बिकॉज मतीन का और उसका जज्बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। I have no idea, it's just an okay drama, I'm watching it। बहुत एक्सट्रीम पे चीजें चली जाती हैं। शुजा का कैरेक्टर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। मे बी दैट इज द रीजन आई एम वाचिंग इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आई एम गिविंग इट सम टाइम कि अगले 6 से 7 किस्तों में क्या होता है, क्या लेता है ड्रामा टर्न। सो वी विल सी, यू नो, how it will go. We will see। मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर गुले राना की जो उनकी जो कलरिंग थी मुझे थोड़ी सी और ज्यादा डार्क लग रही थी। सो आई डोंट नो कि आप अगर एक यूज कर रहे हैं क्या हुआ था, वो कंट्रास्ट बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, यू नो, अजीब लग रहा था, बहुत अननेचुरल लग रहा था। So if you are doing this, you have to keep it looking the same, number one. Yeah. We never felt anything like that, you know. We always felt कि वो बड़ा अच्छा blend in हुआ था उनका सारा get up, makeup and everything, you know. बहुत अच्छी लगी थी कि अम्मा जो एडवाइस दे रही थी राबी को, बहुत अच्छा एडवाइस दे रही थी कि बेटा देखो हमने इंतजार भी किया लेकिन उनकी अम्मी नहीं मानेगी, वो कभी नहीं मानेगी, और उन्हें जिस तरह की बात करी थी इट इज नॉट राइट। सो अम्मा के हवाले से आई वांट टू से दैट हर एडवाइस, वो तो क्योंकि वो तो दीवानगी में सुन ही नहीं रही है ना उनकी बेटी, एंड यहाँ भी उन्होंने कोई टॉक्सिसिटी, अगेन बहन भी उसको कोशिश कर रही है कि वो काम डाउन हो जाए सब। तो आई वाज लाइकिंग, उसने कहा कि देखो तुम्हारी एक बहन घर पे बैठी हुई है, फॉल्ट दोनों माओ की थी। स्टार्ट उसने किया था बट ये भी चुप नहीं थी, इन्होंने भी जज्बात में आके बहुत ये चुप रह सकती थी, इन्होंने भी किया बिकॉज ये भी चाहती नहीं वहां पे। अच्छा, मुझे ये बात याद थी, वो जो जब ये जा रही हैं और मोहल्ले में बंदा रोक के उनको पूछता है, आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। कोई मोहल्ले में ऐसे रोक के कैसे कर कोई नहीं रोक के पूछता, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लीज थोड़ा सा तो रियलिस्टिक रखें उस चीज को। बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन दिखाए कि वो जा रही है और वो उसको रोक के, माँ को रोक के, सबा फैसल के कैरेक्टर को रोक के वो कहता है कि मैंने सुना है कुछ लिखा था, ये हुआ था वो हुआ था, समझाएं उसको। हाउ कैन एनीबडी से इट टू यू लाइक दिस मोहल्ले में, यू नो।
Yes, I agree. I'm glad you brought that up because I saw that. लेकिन मैंने कहा नहीं कुछ या ठीक है, और ये लोग क्या कहेंगे और मोहल्ले वालों का ना ये वाला कार्ड थोड़ा सा कम प्ले करें because it just doesn't look nice and natural. जरूरी नहीं था, ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया था ना, तो वी न्यू के जरूरत नहीं है इस चीज की। अच्छा ओके, नेक्स्ट ड्रामा मोर मुहारा। मोर मुहारा मजे का है यार, आई जस्ट लव वाचिंग इट, आई डोंट नो व्हाई, I just singing. I am loving his singing. Oh my goodness, Mustafa Changizi. I googled him and then I started reading up on him, and you know he has done voiceovers and he's been on radio. And Rabia, you need to interview him because I just fell in love with his voice and I didn't know he could sing that well. So for me that was a big highlight. इतना अच्छा लग रहा है, I'm so glad कि ये ड्रामा जो है, मैं दोबारा जाके उसका ना कुछ चीजें देख रही थी, ये फोकस कर रहा है उस दर के पानी के प्रॉब्लम पे, और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उस कहानी को, मतलब उस प्रॉब्लम को कहानी में डाला हुआ है कि वो मिलती है उसका कैरेक्टर वहां पे, और वो उन औरतों से मिलती है और वो उनसे बात करती है, उसको बताती है कितनी दूर से हम पानी लेने आए, मर्द तो ये करते हैं, फिर वो घर जाके बाप को कन्विंस करने की कोशिश करती है। सो आई जस्ट लव द फैक्ट के थोड़ा चीजें चेंज हो रही हैं, हम वो बिल्कुल सेंसलेस ड्रामे नहीं देख रहे, there is a drama with a purpose and a story, you know. There's a drama with a purpose, and Rabia, they're bringing in all the elements. They're bringing in the politics, they're bringing in the elections, they're bringing in कि क्या कल्चरली होता है यहाँ, कि उन्होंने क्यों अभी तक वो प्रोजेक्ट के ऊपर हामी नहीं भरी है, फिर दिखाया कि जी उनकी तो उनसे दोस्ती है बहुत ज्यादा और वो तो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और आपस में उनका कुछ, although he's not a bad person, he's a very loving father, and so you know all those layers are being touched on. I love seeing Almaz Samia's character sitting behind the desk and working and being aware of what is going on in her business. I also loved it कि सिकंदर का एक थोड़ा सा चेंज ओवर हुआ, हमें समझ आया जो उसने कहा कि हम जाएंगे, it will be just you and me, there will be no one else. I loved it. I was like, अच्छा इसको अभी से चिढ़ रही है, he can sense कि कुछ है, and वो कितना भी जवान हो जाए, वो बच्चे की बेसिक जो होती है ना माँ की अटेंशन लेना, वो उसके अंदर से निकल आई, महरूमी और वो चीज। तो आई लव इट कि हर कैरेक्टर की लेयर्स हैं, कोई भी कैरेक्टर इतना सिंपल या प्लेन नहीं है। जाहिद का कैरेक्टर सच अ नाइस थिंग टू, आई मीन काफी अर्से बाद हम दोबारा उनको स्क्रीन पे देख रहे, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था उनको देखने, वो जो बात करते हैं, यू नो एक्सेंट है थोड़ा सा, सो आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा, यू नो। या बड़े धौस से बैठते हैं वो आके, जब उनसे भी मिल रहे होते हैं कि अभी इलेक्शन होने दें फिर देखते हैं क्या होगा आगे। मुझे लगता है वो थोड़े से या हेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए, मेकिंग हर लुक वेरी you know much mature than what I feel her character is supposed to be, but otherwise it's nice. In fact जब वो पानी का भर रही होती है ना वो औरतें, तो शादिया में उन सबके ना कपड़े देख मिलते हैं, ये कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा प्रिंट है, ये है ना, it was so interesting. I was like हाँ, इधर से ही तो हम लोगों को आइडियाज मिलते हैं सारे डिजाइनर्स को। दुनिया हुसैन की अपनी उसकी जो रोही के जो कपड़े थे इतनी खूबसूरत, एंड आई लव दैट लास्ट सीन भाई जो उनके घर वो डांस भी हो रहा था, इट वाज सो सिंपली डन एग्जीक्यूटेड, और फिर उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, वो भी बड़ा सिंपल लग रहा था। तो कुछ मुझे लग रहा है वो इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। सो इट्स अ गुड ड्रामा, अगर आप लोग नहीं देख रहे तो प्लीज देखिए, इट्स वेरी प्लेजेंट, इट्स light on your senses but still you won't get bored, you know. No, I think it's a good drama. I will give it 2 thumbs up कि प्लीज, अगर इस पे हम हमेशा कहते हैं TV1 पे और जो इस तरह के ड्रामे होते हैं विद अ मैसेज, बिकॉज इंसिडेंटली राबिया अभी मेरे चैट ग्रुप पे कल परसों किसी ने just 2 and 2 together, they those people were not watching the drama and they were raising money for Cholistan because of the drought over there. तो मैंने कहा कि ओ देखो ये ड्रामा अभी आया है और अभी हो रहा है। सो प्लीज डू हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश करेंगे हम उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन आपका देखना बहुत जरूरी है। राबिया, one thing, Maluk Shah, there is a layer in that character. Did you see the way he was talking to Shah Alam? What was going on there? मैंने नहीं इतना नोट किया, सॉरी, तुम बता दो। तो शाह आलम खड़े हुए थे वहां जब वो डिनर हो रहा था, वो उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों दूर, तुम किसको ताड़ रहे हो, उसने आके ये कहा उससे। अब he has some idea what is going on in शाह आलम के दिल में क्या चल रहा है, मुझे पता नहीं, एंड फिर उसने जरा कॉन्डेसेंडिंगली उससे बात की, उसने कहा अपने आदमी को बुला के कि इसको भी कुछ खाने के लिए डाल दो, मतलब डाल दो इज नॉट समथिंग यू वुड यूज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, जबकि अभी तक मलूक शाह को हमने बड़े पॉजिटिव रोल में देखा है। सो those slight layers we can see that something is going to come up. जब जाहिद के कैरेक्टर से मिलने जाता है ना, तभी मुझे हो गया था कि ये इतना नजर आ रहा है, नॉट दैट। सो यस, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन कैरेक्टर्स को आगे हम कैसे खुलता हुआ देखेंगे। और जब वो फिसलेंगे उनकी बेटी के लिए और फिर उनको सही काम करना होगा, फिर क्या होगा। So the plot is very interesting going forward.
थर्ड ड्रामा कौन सा? गोइंग ऑन। करें कैसी है तेरी खुदगर्जी? ओ मैं पहले मैंने राबिया का रिव्यू पढ़ा सुबह को, उसके बाद फिर मैंने जाके ड्रामा देखा। ओके सो हियर्स व्हाट हैपेंड कौन व्हेन सा? आई। ये ड्रामे का नाम तो बताओ। कैसी तेरी खुदगर्जी, ठीक है। कैसी तेरी खुदगर्जी। एक ड्रामे में आपने हर चीज डाल दी है राबिया, आपने बिगड़ी हुई औलाद भी डाल दी है। बेटा तुम कहाँ गए थे, तुम कहा अच्छा नहीं अभी तो बच्चा है छोड़ दो, अच्छा नहीं इसकी शादी कर दें तो फिर ये ठीक हो जाएगा। उसी ड्रामे में आपने ये डाल दिया कि मोहल्ले वाले बहुत बुरा, हमारी एक ही तो चीज है, हमारी इज्जत है, हमारी बदनामी हो जाएगी। उसी ड्रामे में आपने ये डाल दिया बेटी तुम इससे कहाँ मिलने गई थी, तुम कब तक जानती हो उसको, तो आपने वो टॉक्सिक भाभी का भी एलिमेंट डाल दिया है। उसी ड्रामे में आपने इतने सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं घिच पिच करके, और फिर अगर आप इसको हीरो भी दिखाएंगे विच वी हैव अ प्रॉब्लम विद फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फिर क्या बचा उसमें? what is the one story that is going ahead? मसला नहीं है मुझे, इन सब चीजों से कोई मसला नहीं है, बिकॉज अब ड्रामों में मल्टीपल प्लॉट्स और मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं, तो मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है वो काइंड ऑफ कनेक्टेड भी है, और वो चलेंगे भी पैरेलल लेके, और वो एक दूसरे को वो स्टोरी के नैरेटिव को आगे पुश करने में मदद भी करेंगे। जैसे मे बी मोहल्ले वालों की वजह से या चची की वजह से ही कोई एक्शन होगा जो महक लेगी या उसका बाप लेगा। माई मेन प्रॉब्लम इज द होल प्लॉट, इट इज सो रिग्रेसिव, Yes, सो yes, कि yeah. मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं मैं। बट मैं राइटर देखती हूँ राधेन शाह, मैं डायरेक्टर देखती हूँ अहमद भट्टी, एंड आई एम थिंकिंग ओके शहनाई दिया है पहले इन्होंने, And उसके the बाद actors. उसके बाद उन्होंने आखिर कब तक दिया है राधेन शाह ने। तो ये होप है मुझे, मैं राधेन शाह के नाम पे अटकी हुई हूँ उस पे, और मैं ये ड्रामा देख रही हूँ होपिंग कि ये कुछ चेंज होगा। लेकिन अब तक जो कैरेक्टर वो दानिश तैमूर का शेरशाह नाम है ना, शमशीर। शमशेर, वो जो शमशीर। करता है शमशेर, उसको माफी कैसे दी जाए? मतलब मैं अब अभी भी अब आगे जो वो और करेगा, जैसे मैंने प्रोमो में देखा, तो प्रोमो में कहता है कि वो फोन उठाती है, कहता है अगर तुमने मेरा नाम नहीं लिया कुछ और हाँ। मेरा नाम लो तो मैं, वरना तुम्हारा बाप जेल से नहीं आएगा। एंड द वे ही सेइंग इट एंड शी सेज, तो कहता है प्यार से बोलो, इट्स सो प्रोवोकेटिव, इट्स सो इन अ Disturbing. so disturbing. It's like mentally कोई किसी को इश्यूज हो उस तरह का, मैं इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर, इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है, एंड आई एम लाइक बट थोड़ा सा आप रोमांटिक एंगल भी इसको किसी तरीके से नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं ओ ये बंदा इसके उसमें इतना पागल है, कबीर सिंह वाली फील आ रही है। सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोना गिव इट अनदर 5 एपिसोड्स टू सी, वरना अगर ये इसी तरह चलता रहा और ये कैरेक्टर को हीरो बना दिया कम्प्लीटली और महक उससे मोहब्बत मुबतला होगी, तो मैं शायद ये ड्रामा ना देख सकूं फिर। So I didn't find any romantic angle in it. Sadly, I found it very disturbing and very regressive. And मैंने राधेन शाह के अलावा मैंने कि नुमान एजाज and Atika Urdu and Durif Shah are in it, and hoping कि दानिश तैमूर will come up with some fireworks से। yes, आप एक टॉपिक को सेंसेशनल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंसेशनलिज्म के बलबूते पर एक स्टोरी चलाना चाह रहे हैं, then it's very unfair to the viewers. और it's just the thought process जो आप दिखा रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ये ड्रामे जैसे इश्क है हुआ था, और उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, और मुझे बहुत से लोगों ने बोला आप बहुत एक्सट्रीम पे जा रही हैं, बट आपको ये बात समझने की जरूरत है कि ड्रामे इम्पैक्ट करते हैं थॉट प्रोसेस को। आप लड़कों को आपने दानिश तैमूर को इतना कूल आप यूट्यूब पे नीचे जाके कमेंट्स पढ़ें, half of the people are saying oh Danish is looking so good, and दानिश की एक्टिंग कैसी है। आपने इतने नेगेटिव इतने रिग्रेसिव कैरेक्टर को इतना ग्लैमरस प्रेजेंट किया है। आप लड़कों 16 साल के बच्चे को, एक 15 साल के बच्चे को आप एक आइडियल दे रहे हैं कि मैं गाड़ी का दरवाजा ऐसे बंद करके एक लड़की को ऐसे करूंगा, या मैं सिग्नल पे खड़े होके किसी पे बंदूक तानूंगा तो मैं कितना कूल लगूंगा, मेरी वीडियो बनेगी वो वायरल होगी तो मैं कितना कूल लगूंगा। आप आज से 25 एपिसोड के बाद जाके अगर उसका कसूर उसकी सजा दिखाएंगे तो इट्स टू लेट। थोड़ा सा उसे नीचे रखिए, अगर आपने लेकर भी आना है उसे थोड़ा सा मेलोड्रामा नीचे। बट अगेन आई एम जस्ट गोना कीप एवरीथिंग ऑन होल्ड एंड आई एम गोना सी कि ये अगले कुछ किस्तों में कैसे ये डेवलप होता है, बिकॉज मैं इस कैरेक्टर की मुझे बहुत मुश्किल लगती है। टर्निंग हिम इनटू अ हीरो, मेकिंग महक फॉल इन लव विद हिम is not something that I want to do or I want to review। फिर क्या होगा, आप इसको मार देंगे कैरेक्टर को, महक सारी जिंदगी क्या टॉर्चर में रहेगी? क्योंकि देखिए जो मेन पोस्टर भी है शाजिया, उस पे इन्हीं 4 लोगों की पिक्चर है,
अगर बाद में कोई बंदा एंटर हो रहा है तो हमें नहीं पता कि इज देयर गोइंग टू बी अनदर पर्सन या क्या होगा। इससे इससे रोध होके बर्दाश्त करके जिंदगी अपनी अकेले गुजारी। A couple of things happening here. Number one, उसकी बहन, महक की बहन, ये तो बहुत ही कूल है, ये तो बहुत अच्छा है, इसके पास पैसे भी हैं, क्या तुम्हें इसमें क्या बुराई है? तो कह रही है उससे मैं अब्बा के सिर पे बंदूक रखी। उसकी हाँ, दोस्त बोला कि तुम क्यों इनकार कर रही हो, तो आप ये मैसेजेस दे रहे हैं। I mean, how can you even ask कि तुम क्यों इनकार कर रही हो? Number one. Number two, there was yes, I wanted to ask कि आप ये तो दिखा रहे हैं कि वो लड़का ऐसा है, आप मुझे बताएं कि उस लड़की की, महक की क्या बैक स्टोरी है जो वो इतनी ज्यादा डोसाइल, इतनी सबमिसिव है कि उसकी जान निकल रही है जब वो आदमी बाहर खड़ा हुआ फोन कर रहा है आपको और आपके कॉलेज के। मतलब what is it in Mehak and in girls like Mehak that we are doing wrong in our society if this is the story? तो उसकी भी मुझे बैक स्टोरी पता करनी है कि आप अपने, और अम्मा अब्बा को, कि आपने उनको छोड़ के, इतनी भी ज्यादा गिरी हुई मतलब खानदान नहीं है, ठीक ठाक खानदान है कि मैं जा रही हूँ बाहर उससे बात करने के लिए, आप मुझ पे भरोसा करें। ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल सी स्टोरी लाइन चल रही थी। एंड देन द गाय सेइंग, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मतलब ये क्या बात हुई? वो तो अच्छा साजिया, ये तो स्टोरी तो अनरियलिस्टिक है, आउट ऑफ, ये तो अनरियलिस्टिक स्टोरी, ये तो नॉर्मल नहीं है। लेकिन महक का जो दिखाया, महक इज एन ओके गर्ल, वो इतनी ज्यादा बुजदिल नहीं है, ओके है। मैं बहुत बोल्ड भी नहीं, बहादुर भी नहीं कहूंगी, लेकिन वो पावर देख चुकी है, वो देख चुकी है कि किस तरीके से वो आता है। ये अच्छा, मुझे महक का कैरेक्टर सही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर वो जितने गार्ड्स के साथ आके जिस तरीके से बात करे, धमका रहा है, उसके बाप की तबीयत खराब हुई, तो वो सब महक पे असर कर रहा है, एंड शी इज घबराई हुई। सो आई वुड थिंक कि मोस्टली लड़कियां ऐसे ही करेंगी शायद। वो इतना जब एक शख्स जो पावर के नशे में इतना स्ट्रांग हो और इतना अमीर हो, उससे शायद अब इमीडिएटली पंगा नहीं लेंगी, और शायद लेना भी नहीं चाहिए। उसकी फैमिली में किसी ने अभी तक उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को, किसी को क्यों नहीं कांटेक्ट किया है जब ये पहले दिन उनके घर में आए? लोग और बहुत बदतमीज लोग हैं, और वो क्यों सोचते हैं, उनको तो पता ही नहीं था ये चीज इतनी आगे चली जाएगी, राइट? पहले दिन तो गए थे ना, तो पुलिस जब के पहले दिन ही गया था तो पुलिस के पास भी नहीं जा रहे थे, बिकॉज दे नेवर रियलाइज्ड कि ये होगा। अब जाके ये हो रहा है, और हो सकता है अब आगे जाके पेरेंट्स के पास जाएं, बट मुझे नहीं लगता कि उससे भी कोई खास ज्यादा फर्क पड़ता पेरेंट्स के पास जाने का। बट इंटरेस्टिंग था। अच्छा, डू यू थिंक उसको बाहर जाना चाहिए था महक को, जब उसको बुलाया उसने कि आओ बाहर? बिल्कुल नहीं बाहर जाना चाहिए था। वहां 115 पुलिस को फोन करती उधर से, रहती हॉर्न बजाता रहता, क्यों गई बाहर भाई? बजाती रहती है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई, जो अब यही बात देखो ये किस तरह खेल रहे हैं। वो लड़का जो उसका मंगेतर है, हमाद शोएब, जो उसने कितना बोला कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब कॉल की तो उसने कॉल उठाई नहीं। नाउ आपने उसको हमारी नजरों में गिरा, लूजर। ऑटोमेटिकली हम लोग उसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया। अब किधर गई, सिर्फ हमारी फोकस भी शेर के ऊपर आ गया। ये आप गलत। इसके मुकाबले में फिर ये हीरो भी हीरो तो नहीं, बल्कि तगड़ा बंदा। आपने तो ऑलरेडी, आई अंडरस्टैंड कि डर रहा था कि बाहर लोग हैं, पुलिस को ही फोन कर देता तो व्हाट शाजिया, बट आप नाउ आपने रास्ता बनाया जस्टिफाई करने के लिए महक आगे जो एक्शन लेगी कि वो एहसन से बदजन होकर, उससे डिसअपॉइंट होके इससे शादी कर लेगी। कि तो आपने तो रास्ता बना दिया। दैट्स नॉट फेयर, यू नो, दैट्स नॉट फेयर। Yes, yes, there's lots going on over there, and frankly, I'm watching because the viewers are watching. Otherwise, I would not watch the next episode. तो मुझे इस बात पे भी गुस्सा चढ़ा, वो सब बैठे आए हैं जब वो पहली बार बाहर आके बोलता है, और चची बोलती है कि महक तुम कितने अरसे से उसको जानती हो? अरे भाई इतना मतलब ड्रामे में ये दिखाना चाहिए था कि जब किसी लड़की इस तरीके से कोई इल्जाम लगाए तो होल फैमिली शुड स्टैंड, द फादर शुड हैव सेड, नॉट सिर्फ कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, उसको शट अप। क्या मतलब लिखा था कि क्या हुआ था ट्रैफिक सिग्नल पे, इट ऑल हैपेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सो देयर इज नो रीजन। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि वो सारी की सारी प्लॉट के हमारी बदनामी, हमारी लड़कियां, हमारी इज्जत, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब I've heard this story so many times now कि it's been turned। अब सिर्फ ये फर्क हो गया है कि अब स्टॉकर जो है वो कोई बेचारे से पैथेटिक से स्टॉकर नहीं है, वो ऐसे स्टॉकर हैं जिनमें बहुत इन्फ्लुएंस है। एंड आई एम श्योर ऐसी कहानियां, वो जो तुम कह रही हो ना कि थोड़ा हल्का प्ले करना चाहिए, होती होंगी, लेकिन आपने उसको इतना अनरियलिस्टिक बना दिया है कि हमें अभी से गुस्सा आ रहा है। So it has to, it needs to resonate with people for us to review it and to view it seriously. ठीक है जी, let's go to Hubs. Let's go to Hubs जी। Hubs लग रहा है मुझे, हब से होप है, मुझे हब्स अच्छा लग रहा है। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिर उसको बहुत डिफरेंट
उसमें देख exactly yeah there is something about that character, the way he's doing it, you like yeah watching him. because you can understand कि उसको वाकई डर लग रहा है, उसको वाकई डर है कि उसकी शादी होगी तो उसकी बीवी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जो इसका उसको अंदेशा है. And because going back to the other drama we just discussed, Feroz is playing it subtle. He is playing it so we find it relatable. We can understand कि इसके fears हैं, जहाँ से भी ये आ रहे हैं, they are real. He can feel and we can feel them कि ऐसा इस बच्चे के साथ अगर हुआ था as he grew up, तो उसको ये डर लग रहा है. और फिर वो सोच रहा है कि अच्छा ठीक है, एंड वो कॉर्नर भी हो गया है. सो द प्लॉट इज आल्सो देयर. ही इज कॉर्नर के मैं क्या करूं. सोच रहा है अच्छा चलो ठीक है, मे बी दिस गर्ल इज द ओनली ऑप्शन आई हैव, शी इज नॉट सो बैड. And I like it शादी की उन्होंने मीटिंग दिखाई, वो उसको कहता भी हमारे इतने सालों का आपका है, आप हमें 2 दिन की एक्सटेंशन ही दे सकती, तो वो कहती है नहीं. सो आई लाइक इट कि हमारी स्टोरीज में अब जब चीजें हो रही है तो थोड़ी सी सॉलिडिफाई कर रहे हैं चीजों को, क्लियर कर रहे हैं, मोर फोकस, वैलिडेट कर रहे हैं. ऑडियंस इंटेलिजेंट हो गई है ना. अब हम भी सोच रहे हैं कि हाँ यार, मतलब एज एन ऑडियंस मैंने सोचा हाँ यार इसको तो वाकई मसला है, इसका तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक जाएगा क्योंकि वो तो नहीं दे रहे उसको. और बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग नहीं देते आपको. तो आई लाइक दिस न्यू डेवलपमेंट के चीजों को स्पेसिफाई कर रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं कि अगर कोई जॉब करे तो जॉब क्या है, अगर मसला है तो मसला क्या है बिजनेस में भी ना. आई लाइक दैट. थोड़ी रिसर्च एंड थोड़ा जो चेक बॉक्सेस हैं उनको फुल कर रहे हैं, कहानी को ना अधूरी नहीं छोड़ रहे हैं बीच बीच. आई थिंक वन ऑफ द रीजंस हमें हब्स इंटरेस्टिंग लगता है इज 2-3 रीजन मुझे लगता है. व्हाट डू यू थिंक? एक तो ये कि वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे शायद पहले भी हुआ हो बट रिसेंटली मैंने नहीं देखा कि जहां, और इतने फोकस पे नहीं देखा कि माँ बाप जो है वो लड़कियों की शादी नहीं करने दे रहे बिकॉज ऑफ द मनी, यू नो माँ. एंड हालांकि वो टॉक्सिक है बट फिर भी मुझे इंटरेस्ट लगता है. मैं कहती हूँ हाँ यार, कितनी इसके दिमाग की कितने कितने पॉइंट्स चल रहे हैं, बिकॉज कुछ पॉइंट्स उसके वैलिड लगते हैं मुझे. वो कहती है तुम्हें नहीं पता अकेले 3 बच्चों को लड़कियों को पालना मेरे लिए कितना मुश्किल था, तो अब अगर मैं सपोर्ट मांग रही हूँ तो शायद गलत नहीं है, यू नो. तो it makes you think. So Rabia, yes, I think just, but लेकिन क्योंकि अम्मा को इतना टॉक्सिक प्ले किया गया, बहुत दफा ये कहानियां जब मैंने देखी हैं हमारे इर्द गिर्द, वो ऐसी होती है कि लड़कियां खुद शादी नहीं कर रही होती. हाँ, एक क्वाइट एक्सेप्टेंस होगा माँ की तरफ से या बाप की तरफ से कि वो कुछ कह नहीं रहे होंगे या वो एक्टिवली उनकी शादी करवा नहीं रहे होंगे, लेकिन इन्होंने उसको इतना नेगेटिव प्ले, मतलब वो वहां बैठ के ये भी कह सकती थी कि अच्छा इसकी शादी होगी लेकिन ये काम करेगी और ये हमें अपनी तनख्वाह देगी, तो चाहे वो हो या नहीं हो, शी स्कैर्ड कि वो होगा नहीं ना कभी, तो इसलिए आती कि जब तक उष्णा के कैरेक्टर की का ना हो जाए तब तक वो उसकी शादी ना करे, उसकी जॉब हो जाए तो वो शायद वो करने पे तो ये भी कह सकती थी, she could have said this also कि I want to get her married, लेकिन अब थोड़ी दिन, I mean, इतना ज्यादा बुरा भला कहना तो फिर जायज नहीं बनता ना, फिर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है कैरेक्टर. That is my ओके. हुआ ये कि वो बड़ा इंटरेस्टिंगली खेल रही है, उसने उसको इतना वो किया कि लड़के वाले खुद ही, उसने देखो Yes. उसने नहीं किया, उसने उनको इतना जिच कर दिया कि लड़के वाले खुद उठ गए. अभी प्रोमो में भी देखो वो जो उसने सुन लिया है कि वो निकाह कर रही है, वो जाके खुद बता रही है. अब वो उसको पोजीशन ऐसे करेगी कि लड़के वाले खुद ही मना कर देंगे. नहीं, तो एक माँ के दिल में इतनी ब्लैकनेस नहीं हो सकती, चाहे आप जितनी भी सेल्फिश हो जाए ना, तो आप उसको थोड़ा सा ग्रे दिखा सकते थे कि भाई ठीक है, आई एम सेल्फिश, आई नीड दिस मनी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि कहीं जाके मेरी ये बेटी कहीं कुछ ना कुछ खुशियां कर दे एंड दूसरी बेटी कैन हेल्प मी. तो ये थोड़ा समय क्या है, एंड देन इट वुड हैव बीन अ स्टोरी जो थोड़ी सी और द लाइक यू सेड एंड आई आल्सो एग्री कि द व्हाट द कांसेप्ट दे आर ब्रिंगिंग इन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये होता है. तो इसलिए लड़की के जज्बात दिखा रहे हैं कि बेचारी वो, यू नो, शी इज टायर्ड एंड डू यू थिंक उसको निकाह कर लेना चाहिए? I'm loving her performance by the way, Dania Anwar, if I'm not mistaken. Yeah. तो ये बड़ा ट्रिकी बात है क्योंकि उसने कहा कि हम कर लेते हैं शादी, and I'm actually very confused about it. क्योंकि यहाँ I don't agree with people getting married like this without their parents' consent, but I also feel कि वो बड़ी, she is an adult and so is he, and रिश्ता तो लेकर आए थे और फिर ये हुआ था, तो it's a tough call. I think she should get married to him and आके माँ को बताए और उसके बाद इज्जत से माँ को पैसे देती रहे, because otherwise वो ये फंसी रहेगी. और वो बंदा जो है वो वाकई अच्छा बंदा है. So I she should get married. इसमें कोई बात नहीं है. She should get married with his mother's consent. She should get married with his mother's consent. क्योंकि रहना तो उनके घर में जाकर है ना, अगर वो अम्मा ही फिर वो सास ही उनको फिर बाहर धकेल दे कि तुम तो नहीं rest, that will be more of a problem. अकेले की नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी I think it's
शी शुड गेट मैरिड, बिकॉज़ आई थिंक वो लड़का उसके लिए फाइट कर लेगा, वो लड़का फाइट करेगा जब वो आएगी साथ। लड़का I'm so glad they showed a positive. Exactly, I'm glad कि positive character, not Grey कि वो भी उसको धोखा दे रहा होता तो वो on the top of it हो जाता. I want to give a shout out to Feroz Khan. I think another reason that I'm loving this drama is Feroz Khan's performance. And Feroz Khan को बहुत bashing होती है, और जब इससे पहले हम उनका ए मुश्ताक भी देख रहे थे तो बहुत दफा लोगों ने बोला इतनी exaggerated performance है, इतना ये extreme पे जा रहे हैं and all that. I think he's a really good actor, and ये ड्रामा इस वक्त वो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस ड्रामे में कि देखिए ड्रामे में कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, 2 किस्तें हुई हैं, there is not much that has happened, कोई बहुत इमोशनल सीन नहीं आया, कोई बहुत ड्रामेटिक सीन नहीं आया, बड़े सटल नॉर्मल चीजें हो रही हैं, अभी तो ग्राउंड ले कर रहे हैं ना वो चीज को. इवन देन वी आर लविंग हिज परफॉर्मेंस एंड वी आर hooked to the drama, which says a lot about फिरोज के टैलेंट एंड की परफॉर्मेंस के इवन इन दीज सिंपल सीन्स एंड सिंपल स्टोरीज वो अपने आप को इतना उस कैरेक्टर में डाल लेते हैं, हमसे कनेक्ट करवा देते हैं that we want to see him. So a big shout out to Feroz Khan for a great performance in a role which is not exaggerated, where there is not much margin to like tools नहीं है, वो पागल नहीं है, वो obsessive नहीं है, वो चीखता नहीं है. जब आप ये करते हैं आपको बहुत से tools मिल जाते हैं. He is a very simple महरूम इंसान, और रो भी नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है कि वो दुखी था, and to come out of the previous role which was a different role and to do this one and take it, because बाकी back to back ड्रामे आए इनके खुदा और मोहब्बत and फिर ए मुस्तफा के, and वो दोनों बहुत different roles थे from this one. So yes, I agree with you, but मुझे वो story भी काफी gripping लग रही है. Rabi, I want to know more about Basit's mother's character. कि मुझे I'm very intrigued to know कि हुआ क्या था, and I also want to believe that she was not in the wrong. I want to believe it कि वो जो है वो, क्योंकि वो ना डिनाई कर रही है ना वो एक्सेप्ट कर रही है, she is like very neutral, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ कहानी खुले और उससे शायद उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकले, but I don't know. वो मिस्ट्री है, लेट्स सी क्या होता है. लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा इस वक्त ये हो रहा है कि वो दोनों मिलेंगे कब. आई थिंक मैं इस चीज पे फोकस हूँ कि वो दोनों कब मिलेंगे. And I like it कि वो बैठी हुई इंटरव्यू दे रही है, वो पास से गुजरता है. I'm liking Hubs. I look forward to watching it somehow, so yes, it's nice. And I want to mention डायरेक्टर है मुसद्दिक मलिक. अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे पास तुम हो में वो जो बंदा होता है नीचे, उसकी बीवी को पहले वो करता है फिर बाद में दोस्त बन जाता है, ये वही है. He was also the AD at for Sinfe Ahan. Also ये if I'm not wrong ये इनका पहला solo debut directorial project है. We will have मुसद्दिक very soon in our studio for an interview inshallah on this जब हम आगे थोड़ी episodes चली जाएं. तो मुसद्दिक का इंटरव्यू हमने एक दफा पहले किया हुआ है for मेरे पास तुम हो. He was also involved in the film जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी ये थे. उसके बड़े मजे के किस्से सुनाए हुए. अगर आप लोग ढूंढ सके तो जाके फ्यूचर पे उनका इंटरव्यू जरूर देखिएगा, बड़े मजे के. Not acting in एक झूठी love story, or am I wrong? I don't remember. Maybe अब तुम कह रही हो तो मुझे याद है, but मुझे याद नहीं आ रहा है. Exactly याद नहीं है, but could have been. Yeah. मुझे याद नहीं है. Yeah. So okay, are we done with Hubs? Should we move on? Yes, let's move on. And sorry, I also want to tell you, मुसद्दिक वही है जो फिरोज के कैरेक्टर के जो बासित के फ्रेंड बने हुए हैं, जो उसको मशवरा दे रहे होते हैं ना कि तुम, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइक थी कि तुम शादी के किए बगैर कैसे कह सकते हो कि शादी अच्छी चीज नहीं है. इंटरेस्टिंग लाइन थी वो. तो वो जो फ्रेंड है वो डायरेक्टर ही है. अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैंने कहा मैं बता दूं. ठीक है, गोइंग टू बादशाह बेगम. जी, राबिया ने बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें दे दी है. एंड गोइंग ऑन टू बादशाह बेगम, ओहो जी, शाहजेब जो है उनका तो दिल पिघल चुका है बादशाह बेगम की तरफ, जहानारा की तरफ, और वो उनको डिफेंड कर रहे हैं. शाहजेब बहुत चालाक है. शाहजेब जो है मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा है कि मैं अब भाई, पहले तो वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, पहले तो वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे, वो तो बिल्कुल थे. अब उन्होंने उनको समझ आ गई कि बादशाह बेगम ये पोटेंशियल है, इसको रख सकता हूँ, और वो रोशन आरा को भी नहीं छोड़ना चाह रहे. अब वो इन्वॉल्व हो रहा है उनकी जिंदगियों में ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके, क्योंकि देखो उसने कहीं भी उनको लिबर्टी नहीं दी अपनी चीज करने की. उसने बड़े प्यार से बड़े सटल तरीके से रोशन आरा को बताया कि बेटा वापस चलो और अपनी जिंदगी को चेंज करो, तुम ऐसे नहीं रह सकती. उसने धमकी नहीं दी है, लेकिन उसने सटल तरीके से उसको क्लियर कर दिया है. और जहान आरा को भी उसने बोल दिया है कि शामिर नहीं है, बट तुम्हारी मैंने तो वो दोनों बहनों के साथ एक डिफरेंट एटीट्यूड रख रहा है, एक डिफरेंट अप्रोच रख रहा है. और शायद वो जो हाकिम भी है उनकी बातों ने भी उसको ना
एक वार्निंग दी है कि हाँ मैं आई बेटर बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, अदरवाइज आई कैन लूज ऑल दिस गेम. He's also making sure कि कैसर doesn't come back in the picture, क्योंकि अगर यहाँ जहाँ नारा लुढ़क गई तो फिर कैसर can come back, and in order to prove he would rather not have the gaddi himself but not have कैसर come, which means कि उसके फिर भी थोड़े से loyalties हैं towards his step sisters and brothers. I don't know उनकी कुछ loyalty है शाहजेब की तरफ के नहीं, that I'm not sure. लेकिन ये मुझे अच्छी बात लग रही है उसकी कि between the two he will choose them. अच्छा, इनका क्या प्लान है भाई? ये हाकिम भी तो बड़ी डेंजरस हो रही हैं, तो मुराद को पट्टी पड़ा रही हैं. हाँ, मुझे पता था वो हमेशा से मुराद को के ऊपर जो उनकी इतनी नजरे करम थी दैट वो उसको यूज करेंगी, लेकिन पता है क्या है, वो उसको यूज करके फेंक देंगी. आई थिंक ऑफ इट, एंड मुझे लगता है कि शी इज गोना बी रियली रूथलेस विद हिम, शी इज गोना यूज हिम, एंड उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है मुराद के साथ, ये मुझे लगता है. अभी मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि ये जो इनका जो सेटअप है ना और जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, ये बड़ी रॉयल फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस के. तो अभी भी ये देखो, अब मुराद तो है कि मुझे तो कभी गद्दी मिलनी नहीं है, तो फिर ये जो है ना आय बाय शाय इधर उधर की यूजलेस हरकतों में एंड वेस्टिंग देयर लाइफ, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट मुराद इज डूइंग, बिकॉज ही सेइंग कि मेरा तो कोई फायदा है नहीं इसके अंदर. वो तो अब ये उसको अपनी अहमियत दिला रही है. वो कह रहे हैं कि मैं तो कभी गद्दी पे आ ही नहीं सकता. वो कह रही है तुम क्यों अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो पीछे से जो लोग चाबी देते हैं ना और उनको, शी इज क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम, एंड यू आर राइट, शी इज डूइंग इट फॉर हरसेल्फ. ये है. अच्छा जी, रोशन आरा, शी इज लुकिंग लवली, आई हैव टू से दैट. आई एम रियली एंजॉयिंग हर वार्डरोब. I mean, performance also, I really like it. I'm छोटे-छोटे इतने ज्यादा बड़े डायलॉग्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा लंबा हम उनको बोलते हुए सुने, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, not just because of her looks and her dressing, but also the way her expressions are, the way she's performing it. Yeah, she's very believable because she's not overplaying. Now over here हमने शुरू में कहा था कि उनका कुछ हमें ग्रे नहीं नजर आ रहा है, अब हमें ग्रे भी नजर आ रहा है उनका, and the same character could have been very toxic and very OTT, but she's playing it subtle now, which we are liking. लेकिन ये क्या स्टोरी है? I was very disappointed. I was very disappointed. But yeah. वो ना जानबूझ के वो जहान आरा को चढ़ाने के लिए रोशन आरा के साथ कर रहा है, which is a sad thing. Because he's using her because उसको clearly पता है कि जहान आरा को पता तो चलेगा. तो it's not like that he's, and even if you are not, how can you be such a fool कि आप जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं उसकी बहन के साथ इन्वॉल्व हो जाएं जब आप उससे अभी you have not even completely recovered, you know. मुझे ये नहीं समझ आ रहा था शुरू में जब बख्तियार को दिखाया ना, तो I thought he had more sense, क्योंकि वो वहां विलेज में नहीं माना था, वो नहीं माना था कि ये मेरे अगेंस्ट जाएगी या मुझे करवाएगी. क्योंकि तब वो जहान आरा से इतना मायूस नहीं था इस वजह से. हाँ, अब वो फुल टॉस मायूस हो चुके हैं. For me, Bakhtiar has always been an immature character, sorry to say. He's a very immature character. मुझे उसके साथ कोई सिंपैथीज नहीं आती है, मुझे इरिटेट करता है क्योंकि यार तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, सबर से काम लो, वेट करो, तुम्हें मिल जाएगी जहान आरा शायद. पर वो तो उसको बेवकूफाना बातें करने के लिए कह रहा है, भाग जाओ, ये कर लो. You think इतना आसान है? And then again, his involvement with Roshan Ara is very disappointing. Sorry. So in the last episode, you had lost your cool with him, and I was trying to defend him a little bit, but now I said, okay, Rabia को तो आगे का plot पता था जो Rabia को से पहली. I can look at the characters. I think he's a very immature character. Jahan Ara, on the other hand, is learning. She's much sharper and deeper than लोग समझ रहे हैं और जैसे हमें भी लग रहा होता है. मुझे लगता है उसके अंदर वो है. शामिर again थोड़ा बेवकूफ जज्बाती है. मुराद is a person जो गुस्से में बहुत कुछ कर सकता है और आगे भी करेगा. उसने जला दिया घर उसका पूरा, बाप को मार दिया. अब गुलनार क्या करेगी? क्या करेगी जब वो आएगी? अब कैसर से कुछ होगा, अब कैसर, बिकॉज अब तो कैसर ने अंडर हिज प्रोटेक्शन ले लिया है. ये बड़ा डेंजरस है. बात उसने बोली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. आई थिंक रोशन आरा ने जहान आरा को बोला ये क्या, उसने कहा मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारे थ्रू देख सकती हूँ, ना तुम्हें किसी की फिक्र है ना तुम्हें अपने मुरीदों की फिक्र है. ये किसने किसको बोला है? बट आई वाज लाइक दिस इज सो राइट. इफ यू रियली केयर्ड अबाउट द पीपल यू जो आपके मुरीद हैं, आप वापस गांव जाती हैं, आप यहाँ शहर नहीं आती. So Jahan Ara should have gone back to her village, not come here. Yes, I agree. And मुझे भी ये लाइन याद आ रही है. And I wish I could remember. How can I not remember? Especially जब हाकिम भी जैसे लोग बैठे हुए इतनी स्कीमिंग करने वाले, can you leave your things like that, you know? हाँ, आप halfway नहीं कर सकते हैं. जब आप आए थे, आपने शुरू किया था ये कहानी, तो फिर आपको उसको पूरा लेकर जाना है आगे. There was another point. Yes, the library conversation between Jahan Ara and Bakhtiar.
मुझे वो बात अच्छी लगी क्योंकि I wanted to give a shout out to Zara Noor's performance first of all, because you could see the disappointment on her face, and the script, the dialogues were written very well, because उसने पूरी तरह अच्छी तरह ना आईना दिखा दिया है उसको, बख्तियार को। उसने कहा तुम ये हो ये हो ये हो, एंड मैं तो तुम्हें बहुत डीप समझती थी एंड तुम तो कुछ भी नहीं हो। What you did now you wrote, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मोहब्बत होती क्या है। बट बख्तियार के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हुए थे वहाँ। डू यू थिंक उसको थोड़ा सा होश आ रहा है या ही स्टिल इन हिज? I don't think so. और उसका डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने कहा था मोहब्बत में कभी कभी पीछे हट जाना रिक्वायर्स मोर पेशेंस एंड मोर कुर्बानी देन आगे बढ़ना। अच्छा, मुझे उसके मुकाबले में मुझे वो जो पार्टी वाला सीन था जब वो देखता है, उसको इमेजिन करता है कि वो आई है, वो इतना जबरदस्त लगा। वो I just love the way they both played subtly and provocatively। वो लिमिट्स नहीं क्रॉस होती है लेकिन आपको मैसेज समझ आ जाता है, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की अट्रैक्शन नजर आती है, एंड द वे खिजर इज स्लोली पुशिंग द लिमिट्स, वो भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। Yes, yes. And I love the way the whole thing was executed, कि वो वहाँ उसी जगह देख रहा था, because the first episode में वही scene था, so they brought us back to the same place, but this time he kept looking at the same place, and we knew he's imagining, but we were enjoying the imagination also. So yeah, वो हमेशा बाइक पे जब उसको उतारता है तो वो रुकता क्यों? He's waiting कि उसको देख ले जहाँ नारा। Yes, I think so. Because he keeps looking outside. Yeah. वो देखता नहीं है, yeah, नहीं देखता है, but he keeps standing there for some time and they keep the camera on. But I think he doesn't keep standing, he's just waiting कि रोशन आरा चली जाए। कभी कभी रोशन आरा खुद भी रुक के उसे 1-2 मिनट के लिए बात करती है, तो ऐसा हो जाता है। but unconsciously he could be standing there कि कहीं ना कहीं से जहां आरा मुझे देख ले या देख रही है, तो उसे पता चल जाए कि ये हो रहा है। दोबारा जी बताइए, दोबारा पे क्या तासुरात हैं आपके? दोबारा की ये तासुरात हैं कि I'm liking the way Mr. Mahir is tying up everything, all the loose ends, लेकिन I think it's very interesting the way the plot has brought us to that point कि वो अभी ज़मीर को भी सुना रहा था कि तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है, तुम ये नहीं कर सकते सब, and now he himself is faced with this challenge in front of him. So it's I mean I knew Narmeen is going to make a comeback, but I like the point at which they have made Narmeen come back. तो ये मुझे बात अच्छी लगी थी, and the way they did it, जो I think I want you to talk about it because you had sent a very nice post on that. I loved it. After a long time हमें बिलाल अब्बास की एक्टिंग फाइनली देखने को मिली, जो जिसके वो केपेबल हैं। I think that scene was so impactful, so emotional शाज़िया, जब वो देखता है, और I mean it was really very well performed. I have to say a big shout out to Bilal Abbas. वो जिस तरह देख रहा है, उसकी आंखों में इतना जज्बा है, इतना दर्द है, इतना कुछ है, उसकी आंखें इतना कुछ कह रही हैं, एंड एक भी डायलॉग नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ही सीज हर, वो लिफ्ट में जाता है, वो लिफ्ट से निकलता है, उसको देखता है, फिर एंड कहीं भी उन्होंने ना रोने वाली शक्ल नहीं बनाई होने की। तो आई थिंक Bilal did an amazing job. I just loved watching it, and I mean there was something in that scene that was drawing you inside. वो आपको draw कर रहा था अपनी तरफ। Same for Zoya ना। Zoya का भी performance, बहुत अच्छी performance थी जोया की। वो खड़ी भी लिफ्ट पे, वो देखती है, उसकी हालत खराब होती है, and you could see दोनों के दरमियान like there was, even without saying, मुझे ऐसा लगा जैसे दोनों के दरमियान इतना कुछ कम्युनिकेट हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कितना कुछ बोल दिया है, and I want to give a shout out to Danish Nawaz also for executing it so beautifully, yes, for keeping this the emotional side of the scene intact, because ये बड़ा ना उस तरह का हो सकता था, वो देखता, वो जाता, दरवाजा बंद और कुछ फजूल के डायलॉग नहीं। उन्होंने इतना खूबसूरत खेला है कि even though you know it is wrong, but you feel for both of them, and that's a very I don't think it is wrong, and that's because of the way they executed it. It will be wrong if you carry a relationship forward, but ये जो हुआ था, हाँ, ये बड़ा natural था, ये बहुत सारे लोग experience करते होंगे और कर चुके होंगे, and I think that is I'll tell you why I think it was wrong. आगे तो प्रोमो तुमने देखा है तो कुछ ना कुछ होगा, और आई थिंक जितना स्टोरी का भी है कुछ ना कुछ तो होगा। स्पेशली वो जा भी रही है, ट्रैवल भी करी है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। देखिए, the reason I'm saying is, देखो शादी यूजुअली जब हम देखते हैं ना, तो अगर एक कपल है, एक शादीशुदा कपल है, तो द मिनट वो बंदा ऐसी कोई हरकत करता है कि उसको अपनी पुरानी एक्स या अपनी पुरानी बीवी या कुछ भी अफेयर या कुछ ऐसा हो, हम सब कहते हैं नो व्हाट आर यू डूइंग। हमारा एटलीस्ट मेरा पहला रिएक्शन होता है दिस इज रॉन्ग। नो, किसी
लेकिन यहाँ पे the way they executed it was so poetic, was so poetic, was so deep that he felt bad for both of them. कि आपको नहीं लगा कि माहिर कोई गलत चीज कर रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ उन्होंने नजरों से खेला, उन्होंने सिर्फ इमोशंस के साथ और म्यूजिक से खेला, उन्होंने कहीं फजूल किस्म के डायलॉग नहीं दिखाए, उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि माहिर ने उसको अप्रोच करने की कोशिश की है या उसने नरमीन ने माहिर को अप्रोच करने की कोशिश की है। तो अ बिग बिग शाउट आउट टू द राइटर एंड द डायरेक्टर फॉर डूइंग दिस, क्योंकि अगर मुझे लगता है इससे थोड़ा सा भी इधर उधर खेलते तो उस हम ना फील नहीं कर सकते थे, हम कहते ये चीप, हमें पता है शायद माहिर स्लिप करेगा आगे, लेकिन इस वक्त हमें माहिर बुरा नहीं लग रहा है, मुझे माहिर पर गुस्सा नहीं आ रहा, you know. Mahir has our sympathies over here because of the way, like you said, कहते हैं ना क्रिकेट में कोई गूगली फेंकी है, तो वो राइटर ने अभी गूगली फेंक दी है माहिर की तरफ, डायरेक्टर ने भी, उन्होंने तो लिखा, उसको समझ नहीं आ रहा है वो खेले कैसे इस गेम को, किस तरह खेले वो कि वो आउट नहीं। और दानिश साहब अगर आप देख रहे हैं सुन रहे तो देखिए, फॉर अ चेंज मैंने तारीफ की है, अप्रिशिएट किया है। एंड बड़े दिल से की है और बहुत जेन्युइन अप्रिशिएट कर रही हूँ जो डिजर्व किया जा रहा है। एंड आई ऑल्सो वांट टू से कि it was very refreshing also, sorry, after a long time, मतलब हमें बिलाल की एक्टिंग एक तारीफ आपने कर दी है ना, अभी अब रुक जाए, full stop, okay, उसके आगे मैं बोल, because I was it's a breath of fresh air. I was like, I'm just tired of seeing that, you know, and I'm sorry, अब अगर हम देखें तो मेरू के साथ उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं है, I'm sorry to say that again, वो तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे मजा आया। This episode was better, this was better, वो बाहर बात भी कर रही थी, फिर उसने उसके कंधे पे सर रखा, उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा कि शुक्र तुम मेरे साथ, राबिया कह रही है नहीं हो सकता, लेकिन I preferred this episode क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा एक जो बोझ था उसके कंधों पे वो उतर गया because of what Mahir had done. The episode was much better, but not because of this. I just feel, I'm really sorry to be saying this, लेकिन I think जब हम बात करते हैं ना कि लीड कपल के दरमियान केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, उनका आपस में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, तो मे बी ये क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे अगर ये सब कुछ हुआ भी तो इट डिड नॉट वर्क आउट। अब वो उनकी अपनी पर्सनल इनहिबिशंस थी, पर्सनल रिलक्टेंस, पर्सनल रेजिस्टेंसेस थी या जो भी था, बट you can so clearly see that there is no chemistry between Mahir and Mehru, and it's a very very sad thing because the topic was very important. कहीं भी हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, जब वो सुबह में भी उसको बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ और वो ट्रैवल की बात करती है, वहां पे भी कुछ मुझे नहीं कनेक्शन फील होता है। I constantly feel so for just a feedback, just a humble request, जब आप ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं, it is important to see attraction between these two people. It is important to see a connection, a chemistry. It cannot be just out of respect, please. Respect se wo dono, because if Mahir chooses to stay with Mehru, then we have to know that there was something there. Yeah. And नरमीन को मिलने से पहले एक सीन बहुत ज्यादा इमोशनल या रोमांटिक हो सकता था जिसमें वो दोनों डिनर पे जाते या कोई एक गुफ्तगू होती, जाते भी तो कुछ नहीं हो सकता था शाजिया में, इमोशनल बात होती, जिसके बाद जब फ्री होता तो पूरा धड़ से गिरता नीचे माहिर, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता। मुझे लगता है कि आई एम सॉरी, इधर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम जितनी भी ड्रामे की प्रोडक्शन में पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना, एडिटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, जो भी ले लें आप, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेजर फ्लॉ है इस ड्रामे में बिटवीन मेहरू एंड माहिर। उन दोनों की केमिस्ट्री को अगर नहीं आते हुए नजर आ रही थी तो इस पे कुछ काम करना चाहिए था, बिकॉज इट्स ये तो बेसिस है ना इस ड्रामे की। अब हम माहिर से कैसे एक्सपेक्ट करें, मेरा नहीं है दिल के माहिर मेहरू के साथ रहे, सॉरी, मतलब आपने ये भी नहीं दिखाया कि आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या आउट ऑफ कमिटमेंट माहिर उसमें रहना चाहिए। देखिए बहुत से ऐसे ड्रामे बनते हैं, अगर आप सोप्स लें, इंडियन सोप्स लें, तो वहां तो बहुत ऐसे बनते हैं जहां जबरदस्ती की शादियां हो जाती हैं, लेकिन ओवर द टाइम उन दोनों के दरमियान ऐसा कमिटमेंट, ऐसा कनेक्शन हो जाता है, ऐसी अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ओवर द टाइम। देयर इज नो लव एट द बिगिनिंग। जो
उस कपल को अलहदा नहीं होने देती है, और आप एक्चुअली रूट कर रहे होते हैं, और उनके जितने पुराने अफेयर्स या पुराने लोग होते हैं वो सब पीछे चले जाते हैं, और आप कहते, आपका दिल चाहता है कि यार ये लोग मोहब्बत से नहीं मिले लेकिन फिर भी ये लोग साथ में। हमारा तो नहीं दिल चाह रहा है यहाँ मेहरू माहिर के साथ, बिकॉज देयर इज नथिंग बिटवीन। मेहरू ने एक डायलॉग तो कहा था, मेहरू ने कहा था कि अगर अब वो मेरी जिंदगी से चला भी जाए तो आई विल बी ओके, क्योंकि उसने मुझे बहुत खुशियां दी हैं। डू यू वो तो थिंक इसलिए बताया नहीं, वो तो इसलिए बोला है क्योंकि आगे जाके जब उनको पता चलेगा तो जिंदगी, आई डोंट नो क्या होगा, बट बेसिकली दैट इज टू शो कि आगे शी इज गोना बी इन पेन। जब उसको वाकई ऐसा टाइम आएगा जब वो उससे लगेगा माहिर छोड़ के जा रहा है, तो वो बहुत पेन में होगी, ऐसा नहीं होगा। So I still want to give a shout out to the writer for one reason कि जोया नासिर का जो कैरेक्टर है नरमीन का, जब उसने माहिर को छोड़ा था तो उसकी एक वैलिड रीजन थी छोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब वो टॉक्सिक नहीं थी, वो बदतमीज नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी, उसने इसलिए we still feel मटीरियलिस्टिक थी, मटीरियलिस्टिक थी, लेकिन मटीरियलिज्म में भी शी वाज रेडी टू से यस। वो तो फिर बात नहीं बनी जब वो रिश्ता भी आया, सब कुछ शी न्यू उस वक्त मायर के पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी भी आई डोंट थिंक शी वाज दैट मटीरियलिस्टिक, शी वाज जस्ट बीइंग अ लिटिल प्रैक्टिकल फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। तो आई थिंक अगर हम उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाते तो हम अभी ये सब फीलिंग्स नहीं कर सकते थे। हम कहते कि नहीं मायर को नहीं जाना चाहिए उसकी तरफ क्योंकि उसने ये किया उसके साथ, लेकिन उसने ये कुछ नहीं किया था उसके साथ। आई विल डिसएग्री हियर, आई फील द रीजन हमें फील हम ये इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन मेहरू एंड माहिर। वो दोनों साथ भी खड़े होते हैं, हदीका कियानी एंड बिलाल, तो उनकी बॉडी एक प्रोजेक्ट आधे रस्ते हो जाए, आधे रस्ते प्रोजेक्ट हो जाए और अगर ये केमिस्ट्री नहीं बन रही एक्टर और दोनों में लीड, तो फिर क्या किया जाए? अरे भाई आधे रास्ते क्यों, पहले कुछ किस्तों में ही पता चल जाता है। हेलो, इतनी दूर से जाने की क्या जरूरत है, सारी सीन ऐसे थोड़ी लीनियर थोड़ी वो लोग शूट कर रहे होते हैं, आगे पीछे चीजें चल रही होती हैं, सो बहुत पहले पता चल गया होता है। और ये नजर नहीं आ रहा था तो चले, आपको नहीं आया, अब हम बता रहे हैं कि ये देखा, डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, ये आना चाहिए था। मतलब देयर इज एवरी टाइम इट्स जस्ट सो फोर्स्ड, इट्स जस्ट सो एहतराम वाला रिश्ता, इतना एहतराम, इट्स जस्ट टू मच ऑफ एहतराम। आई एम लाइक प्लीज हटाओ एहतराम को, यू नो। अच्छा तो भाई आप रोमांस के लिए मेरे हमसफर देखिए, आप एहतराम के लिए दोबारा देखें। नहीं यार नहीं, मैं नहीं देख सकती, आई एम सॉरी, मुझे बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, एंड आई एम टोटली विद यू, मैं सिर्फ तुम्हें तंग कर रही हूं अभी, आई टोटली। दूसरी बात हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं यार, वी वांट टू बी एंटरटेन्ड, हेलो, we are spending time on this, तो हमें मजा आना चाहिए ना, हमें एंजॉय करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं अल्लाह उफ अल्लाह ये क्यों हो रहा है, ओके अच्छा, तो ये तो नहीं होनी चाहिए ना हमें देख के। better chemistry between the lead drama from here to here. And exactly, सोचो कितना potential हो सकता था इसमें, and I also feel it's unfair to the actors themselves. It's very unfair to them, and maybe it's unfair to the writer also. Maybe you know उसने भी ऐसे नहीं. But I don't see that romance as part of the narrative over here. So maybe the writer and the director never had a plan to make it a very romantic कहानी। मैं सिर्फ ये in defense कह रही हूँ कि ये हमारे ये expectations थे कि बहुत ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए, तो वो शायद नहीं हो। चले भाई हम लोग, आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब एक बड़ी औरत एक छोटे मर्द से शादी करे तो रोमांस कभी नहीं होता है। प्लीज उसको सिर्फ आप रिस्पेक्ट में शादी करें, और रिस्पेक्ट में इस कहानी में रोमांस कम है, जबकि लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट वी आर सेइंग, पार्क में इन्होंने हमें वो थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई थी शुरू में, रोमांस जा सकता है। सो अगर आप वो कर सकते थे, आप यहाँ भी थोड़ा बहुत रोमांस भी मत दिखाइए, आप रोमांस भी मत दिखाइए रोमांस। मैं चले मैं बैकअप कर देती हूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ रोमांस पे, मैंने इतना लिल्ला पड़ लिया रोमांस पे। अब कनेक्शन तो दिखा दे, कुछ कनेक्शन तो दिखा दे, मियाँ बीवी का कनेक्शन होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा ही ऐसा दिखा देते जहां पे लगता कि वो मियाँ बीवी हैं, वो स्टूडेंट टीचर या झगड़ा था ना, घर से चला गया था, वो भी क्या झगड़ा था, झगड़ा था, रूट के चला गया था वो। अच्छा चलो, I'm not going to waste my time on this. No, I agree. I'm saying that the drama tried, but maybe they didn't hit it. They did not try. I'm sorry, they did not try. So tell me this, why is it? By the way, this is a very important point that we wanted to talk about. इसके वो बार-बार क्यों कह रहे हैं कि तुम मुझे अब्बा कहो या तुम मुझे अब्बू कहो? Okay, I just want to say something. This is a very sensitive topic. जब बच्चों का एक वालिद या वालदा वफात पा जाते हैं या फॉर एनी रीजन अगर वो सेपरेट या डिवोर्स हो जाते हैं, आप एक तो आपको प्रॉब्लम कि आप एक नए इंसान को एक्सेप्ट करें उनकी जिंदगी में, फिर आपको ये प्रॉब्लम कि वो इंसान आपकी ही उम्र का है,
अगर नहीं भी होता राबिया, to call someone by the same name or a similar name जो आप अपने वालिद को या वालिदा को कॉल करते थे, आप नहीं कर सकते, and they should not be forced to do that. Yeah, but nobody is forcing them to do it here. So ये point यहाँ तुम्हारा point बिल्कुल valid है, तुम्हारा point बिल्कुल सही है, बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये बच्चे नहीं है. So यहाँ पे तो simple issue ये है कि आपने इसको इतना बड़ा बड़ों के लिए भी होता है. आपकी शादी हो तो आप अपनी सास को बहुत दफा अम्मी नहीं कहना चाहते. अगर आपकी अम्मी को, मैंने बहुत जगह ये सुना है, they don't want to say it because they already have a mother in the house. And then इशू यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इशू ये है कि माहिर एंड वो लोग एक उम्र के हैं, मिनाल, माहिर एंड अफान एक उम्र की भी. तो इतना अजीब सी बात है. Why are you guys pushing it? Why does he keep saying मैं तुम्हारा बाप हूँ? It is like so. आप ऐसे भी नहीं कहते. मैंने इतने घरों में देखा है कि when even एज गैप भी होता है, वो नहीं, अगर टीनेज बच्चे होते हैं, ठीक है, एज गैप होता है, उस पॉइंट को हम छोड़ देना, हम उस पॉइंट को अलहदा कर दें, वो अलहदा पॉइंट है, वो एक अलहदा पॉइंट है. हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि ये लोग एक उम्र के हैं. इसमें सिंपली आप उसको बोले माहिर, इस पे इस चीज को हाईलाइट करने, इस पे बार बार रिपीट. बिल्कुल नहीं. और अम्मा ने भी हाईलाइट किया, मेहरू ने भी कहा. इतना अजीब सी फीलिंग आती है, इतनी अजीब सी, वो फजूल सी बात लगती है. आई एम सॉरी टू से, इट सीम्स रियलिस्टिक. प्लीज कीप इट रियलिस्टिक. जब आप लोग इतनी और चीजों को रियलिस्टिक रख रहे हैं तो यहाँ भी रियलिस्टिक रखिए. उसका नाम लो यार, माहिर बोलो, खत्म बात. बट you will give him the respect that he deserves as your mother's husband. And they're repeating it again and again. So either I'm missing the point. Why they're repeating it? Is it because Mahir अपनी महरूमी दिखा रहा है कि he is not having children? Is that what they? Because then that point is also not there. So मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी महरूमी दिखा रहा है. बच्चे तो ये इतना ट्विस्टेड है. सॉरी, मतलब आपको बच्चा चाहिए तो आपको न्यूबॉर्न चाहिए होगा ना. माहिर इज सो यंग, वो एक जितना बच्चा थोड़ी चाहिए होगा कि आओ मेरे जितना ही बच्चा हो, मैं उसको पालूं. So we don't know why they are. Yeah. Other than that, I like the handling of the Zameen plot. I like that. वो अच्छी तरह उन्होंने दिखाया और इंटेलिजेंटली दिखाया. जो हम अभी बात ये करते हमारे ड्रामों में, उससे का नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उसको तुम लीड करो, और ये लोग इसमें फरीद साहब होंगे, मेरी उनसे बात. So they gave some backstory. I like the way Minal and Zameen came together, and I like the fact कि उसने वो डब्बा रखा और उसने कहा कि नहीं हो सकता, तो ज़मीन को झटका पड़ा. So that was a good plot twist, and also कि थोड़ा सा down to earth वो गिरे, उनको डर लगा कि शायद इसको पता चल गया. और मिनाल का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया. So I'm so glad कि पॉजिटिव चीजें हुई. मुझे नहीं समझ आ रही कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रहा है माहिर. I really fail to understand, and it is so bad. It is so humiliating. I do not understand. या तो आगे जाके इसकी justification होगी. Otherwise, it's very it should not have been shown this way. हम माहिर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि एक हीरो. तो माहिर की जर्नी चल रही है ना, एंड इसमें अभी ये जर्नी ये भी अनरेवल होगी फ्रॉम माय एक्सपेक्टेशन. तो यहाँ भी जाके अभी ये दुरुस्त होगा. अभी इसको आई थिंक मेहरू विल टीच हिम हाउ टू डू दैट. आई विश ही हैड रियलाइज्ड इट हिमसेल्फ, एंड उसको ये नहीं होना चाहिए था. बट इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके. इसके भी बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं माहिर के, बड़े. इसलिए मैं कहती हूँ कि इन सच अ ड्रामा, इफ देयर इज अ वॉइस इनसाइड हिज हेड that we understand, जिस तरह अलिफ में सजल अली के कैरेक्टर के साथ हो रहा था, तो हमें शायद माहिर की महरूमिया और उसके behavior and the reason for his actions थोड़े से और समझ आए. For me, I think that was important, because ये जो हरकतें कर रहा है, like you said, we are not expecting them, he's doing them. तो भाई क्यों कर रहा है? तो है उसके complexes दिखाई हैं, उसके complexes दिखाए हैं. जब माँ बाप से मिलके आता है, उनको सामने तो बुरा भला कह देता है, बट पीछे आके रो रहा होता है, he's sad, और मेहरू से भी शेयर करता है. तो मुझे लगा कि वो चीजें तो उन्होंने दिखाई हैं. It's just that कि उसके कैरेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, कोई आर्क नहीं है उसके कैरेक्टर की, which is so disappointing. And same thing for मेहरू. एंड ये भी आगे जाके जस्टिफाई करें तो करें, अभी तक तो नहीं समझ आ रहा. आई थिंक मेरी तरफ से तो दोबारा पे यही बातें हैं. I don't have anything else to say. Yeah, I think we are done, and looking forward कि आगे ये कैसे सिलसिला अब इसको untangle कैसे करेंगे नरमीन and माहिर का, which is interesting because अब काफी एपिसोड गुजर चुके हैं, and the fact that our interest is there is also something for the story and the director. चले जी, अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. आप लोग
एग्री करते हैं हमारे रिव्यू से या नहीं करते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं और बहुत जगह जवाब भी दे रहे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। एक मिनट, शाजिया को आपको कहना था, कुछ और तो नहीं कहना? शाजिया आपने कुछ और तो नहीं कहा? मैं चाह रही थी शाजिया कुछ ना कहे। नहीं, छोटी सी बात है जो आप भी कहेंगी कि शाजिया अच्छा है आपने कह दिया। मेरे हमनशी एहसन खान, हिबा बुखारी, वी विल बी रिव्यूइंग इट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ्रॉम ट्यूसडे। आप लोगों ने बहुत कहा है हमसे, हम सही तरह से इसको रिव्यू करना चाह रहे थे, हम माजरत करना चाहते हैं आपसे कि अभी तक हमने नहीं किया है। इंशाल्लाह वी विल कम अप विद इट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। चलिए जी, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।